किसान इस बजट से कितनी उम्मीदें लगाए बैठा है, इसकी जानकारी लेने के लिए हम पहुंचे खेत में ही। 2047 का विकसित भारत का अगर सपना देखा है हमने, वो तभी पूरा होगा जब ग्रामीण भारत विकसित होगा। कृषि बजट जो हमेशा मांग उठती है कि ये अलग से आना चाहिए। हमारा किसान सबसे ज़्यादा मार खा रहा बीज से, तो बीज की गुणवत्ता किसानों को उपलब्ध करवाना चाहिए। अपने ट्रैक्टर लो, उसमें जीएसटी भी ज़्यादा है, उसमें कम होना चाहिए। समय पे पानी नहीं मिल रहा है, लाइट नहीं मिल रही है और तार झूले हैं, टकराते हैं, नुकसान होता है किसान का। इस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है आप लोगों को। अभी भी जाओ तो मिलती नहीं, 8-8 दिन लाइन लगाओ, फिर भी खाद नहीं। सिंचाई उम्मीद है कि रेट अच्छी मिले, हमें भी फायदा है, हम भी आगे बढ़ें। केंद्र सरकार आने वाले वित्तीय वर्ष के लिए अपना बजट पेश करने जा रही है। इस बजट से देश के सभी वर्ग को बड़ी उम्मीदें हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे किसान से, क्योंकि किसान भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। ऐसे में किसान इस बजट से कितनी उम्मीदें लगाए बैठा है, इसकी जानकारी लेने के लिए हम पहुंचे खेत में ही। और हमारे साथ हैं सब्जी और फसल की खेती करने वाले वो तमाम किसान जो लगातार सरकार की कई योजनाओं से लाभान्वित होते हैं और सरकार की कई योजनाओं को पाने की कोशिश करते हैं। ऐसे में इस बजट से इन किसानों को कितनी उम्मीदें हैं और पिछले बजट में क्या उनकी उम्मीदें पूरी हो पाई थी, ये एक बड़ा सवाल हमेशा किसानों से पूछा जाता है और पूछना भी चाहिए। हमारे साथ किसान नेता भी हैं, किसान जो खेती करते हैं वो भी हैं, कृषि वैज्ञानिक भी साथ में हैं, और हम सबसे चर्चा करेंगे और सबसे ही पूछेंगे कि किस तरीके से इस बजट से उम्मीद लगाए बैठे हैं। सर, शुरुआत आपसे होती है। किसान को हर बजट में बहुत सारी उम्मीदें होती है, चाहे वो केंद्र का हो चाहे मध्य प्रदेश का हो। इस बार के बजट से क्या उम्मीदें हैं और कितनी उम्मीदों पर पिछला बजट खरा उतरा था? हमारा तो वैज्ञानिक दृष्टि से ये कहना है कि दीर्घकालिक योजना बने। जो 2047 का विकसित भारत का अगर सपना देखा है हमने, वो तभी पूरा होगा जब ग्रामीण भारत विकसित होगा। तो कृषि अनुसंधान पर विशेष जोर हो। जैसे 1 जुलाई 1 उत्पाद योजना बहुत अच्छी योजना है। इस पे चयनित फसलों पर अनुसंधान हो, जिससे कि हम उसका अच्छी तरीके से पैदावार कर सकें और उसका प्रसंस्करण कर सकें। दूसरा भी नया आया है विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान, जिसमें कि शिक्षा में कौशल विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है। तो हमारी सरकार से अनुरोध हो कि कृषि क्षेत्र में भी कौशल विकास एजुकेशन में शामिल किया जाए और 1 जुलाई 1 उत्पाद में जो फसलें ली गई हैं इस पर अनुसंधान हो, जिससे में कि पैदावार भी अच्छी हो और उसका प्रसंस्करण होकर हम निर्यात योग्य प्रोडक्ट बना सकें। बिल्कुल। बहुत सारी बातें होती हैं, खासकर कृषि बजट जो हमेशा मांग उठती है कि ये अलग से आना चाहिए। किस तरीके से सोचते हैं इस बजट से क्या उम्मीद है? इस बजट से ये उम्मीद लगाए हुए हैं हम लोग तो कि पहली चीज़ तो ये है कि गवर्नमेंट को एक इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत इस समय हमारा किसान सबसे ज़्यादा मार खा रहा बीज से, तो बीज की गुणवत्ता किसानों को उपलब्ध करवाना चाहिए। और ये उपलब्धता तभी हो सकती है जब सरकार हमारे वैज्ञानिकों से चर्चा करके इस बीज को बाजार में अपने तरीके से उतारे। तो किसान बाहर का जो बेकार बीज लाके और फसलों से नुकसान खाता है उससे बचेगा। बिल्कुल। डीजल पेट्रोल की कीमत तो लगातार बढ़ ही रही है, जीएसटी की बात हमेशा होती है। आप किसकी खेती करते हैं भाई साहब और क्या समस्या सबसे ज़्यादा आ रही है? हम ड्रिप की खेती करते हैं। ड्रिप में महंगाई बहुत ज़्यादा है, इसमें सरकार को थोड़ा ध्यान देना चाहिए। और क्या है, अपने ट्रैक्टर लो, उसमें जीएसटी भी ज़्यादा है, उसमें कम होना चाहिए। जो उपकरण है तो महंगे हैं, वो उपकरण नहीं ले पाते, तो उसको थोड़ा सरकार उसमें सोचे, कुछ विचार करे। आप किसकी सबसे ज़्यादा खेतियाँ करते हैं? सबसे ज़्यादा फूल की खेती है और टमाटर की खेती है। टमाटर की खेती है। दवाइयों को लेकर क्या सोचते हो आप लोग? क्या दवाइयाँ दवाइयाँ भी महंगी हैं, दवाइयाँ में भी जीएसटी बहुत ज़्यादा है, जीएसटी है, सीएसटी है, उसमें भी कम होना चाहिए। तो उसमें भी फसल हमारी ख़राब होती है। अगर महंगी दवाई ले आए, थोड़ी सस्ती डालते हैं तो वो काम नहीं करती, तो महंगाई में उसमें थोड़ा यानी कि लागत बढ़ जाती है। लागत बढ़ जाती है। बिल्कुल। तो देखिए, हमें आयात निर्यात की बात यहाँ पर पता चली, बीज की बात पता चली है, जो दवाइयाँ डाली जाती है उसकी पता चली है। निश्चित तौर पर किसान बहुत सारे हैं। क्या देखते हैं आप लोग, क्या उम्मीदें हैं आपको इस बजट से और सबसे बड़ी समस्या क्या आ रही है आप लोगों को इस समय? समस्या ये है कि देखो समय पे पानी नहीं मिल रहा है, लाइट नहीं मिल रही है और तार झूले हैं, टकराते हैं, नुकसान होता है किसान का। ये बिजली की समस्या तो हम हमेशा सुनते हैं, जो 10 घंटे की बात की जाती है, क्या 10 घंटे भी बिजली मिल पाती है क्या? 10 घंटे बिजली नहीं मिलती है, 8 घंटे बिजली मिलती है, 10 घंटे नहीं मिलती है। 2 घंटे गोल करते हैं। समय पर पानी नहीं मिलेगा, फसल कैसे होगी?
तो ये एक बड़ी समस्या है। ये बहुत बड़ी समस्या है। बिल्कुल, तो देखिए अगर बिजली की बात की जाए तो ये एक बड़ी मुद्दा हमेशा किसानों के लिए रहा है। किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है आप लोगों को अभी, और क्या उम्मीद है सरकार से आपको? हम लोग को सबसे ज़्यादा समस्या है खाद की समस्या। इस साल खाद नहीं मिल रही है, खेती बगैर खाद की तैयार कर रहे हैं। डीएपी यूरिया अभी भी जाओ बाजार में तो है नहीं, एक बोरी दी जा रही है। एक बोरी तो क्या करेंगे उसमें। इस बार हमने देखा भी कि बीच में खाद को लेकर बड़ी मारामारी हुई बहुत सारे केंद्रों में। कितनी अरे अभी भी जाओ तो मिलती नहीं, 8-8 दिन लाइन लगाओ हाँ। फिर भी खाद नहीं है। सबसे समस्या खाद बीज यही दिक्कत जा रही है। अगर समय पे मिले तो फिर समय में मिले तो खेती बाड़ी अच्छी होने लगी। बिल्कुल। अच्छा, इस बार हमने देखा कि बहुत सारे केंद्रों में तो बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा। क्या दिक्कत आ रही है? खासकर हम लेबर की अगर बात करते हैं तो हमेशा ये बात किसान भी कहता है कि अब जिस तरीके से बेरोजगारी की एक तरफ मुद्दा होता है, लेकिन खेतों में काम करने वाले लोग नहीं मिल पा रहे हैं। क्या दिक्कत आ रही है? जी हमारे घर ही घर लगे हैं, जी जान से लगे हैं, और फिर बाजार के ऊपर जो रेट है, फायदा हो रहा हो घाटा हो रहा हो, लगी लागत बढ़ रही है आपकी खेती? लागत बढ़ रही बहुत। क्या स्प्रे में दवाई भी महंगी, हर चीज। क्या सरकार से क्या मांग रखते हो आप लोग? हमें तो जाई उम्मीद है कि रेट अच्छे मिले, हमें भी फायदा है, हम भी आगे बढ़े। बिल्कुल, तो देखिए हर किसान की यही उम्मीद है कि बजट में कम से कम उनके हित की बात की जाए, उनके लिए बात की जाए, क्योंकि हर बार किसान को बहुत सारी उम्मीदें होती हैं सरकार से। चूँकि कुछ प्रमुख बातें जो मैं आपको बताऊं, खास तौर पर जो खाद बीज की बात होती है, हमेशा ये किसान मांग करता है कि खाद बीज के कीमतों पर सरकार को नियंत्रण रखना चाहिए। दूसरा, जो कृषि उपकरण होते हैं इन पर आज भी जीएसटी भरपूर लग रहा है। ऐसे में अगर कृषि उपकरण जीएसटी मुक्त हो जाएंगी तो निश्चित तौर पर किसानों की जो लागत है उसमें बहुत हद तक अंतर आएगा। इसके साथ साथ जो बीज की बात होती है, बीज एक किसान की सबसे पहली प्राथमिक ज़रूरत है। बीज को लेकर भी किसान हमेशा परेशान होता है। तो ऐसे में ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर किसान जो सरकार है आने वाले बजट में इन तमाम चीज़ों का प्रावधान करे तो निश्चित तौर पर किसान की लागत कम होगी। किसान की अगर लागत कम होगी तो उसका उत्पादन ज़्यादा होगा, और उत्पादन के साथ साथ उसका जो उत्पाद है, जो उसकी बचत है, वो ज़्यादा हो पाएगी। तो निश्चित तौर पर जबलपुर के किसानों ने अपनी अपनी बातें रखी हैं और उम्मीद की है कि सरकार इस बजट में उनके लिए भी बहुत कुछ दे। कैमरामैन रविंद्र के साथ दुर्गेश कुमार, विस्तार न्यूज़।